हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक मैथ का ऐसा पार्ट यानी कि ऐसा सेक्शन या ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि जिससे अधिकतर बच्चे हमेशा डरे हुए रहते हैं, इससे दूरी बनाए हुए रहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक से अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो डर है हमेशा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जो ज्योमेट्री का पहला हेडिंग है या पहला टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा बिंदु। क्या दोस्तों? बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंट। तो दोस्तों, पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसा आकृति है, एक ऐसा फिगर है जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होता। क्या दोस्तों? जैसे हम अगर बात करें एक पॉइंट का, ऐसे ही हमने बना दिया। अब इसका जो लंबाई, जैसे एक रेखाखंड हम यहाँ बनाए, इसका कुछ लंबाई है 5 सेमी, 2 सेमी, 4 सेमी, कुछ ना कुछ है। लेकिन इस पॉइंट का लंबाई कितना है? कोई नहीं है, लेकिन लगभग नगण्य, यानी लगभग नगण्य है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कोई लंबाई नहीं है या कोई चौड़ाई नहीं है और इसका कोई मोटाई भी नहीं है। इसी आकृति को हम लोग कहते हैं बिंदु। क्या दोस्तों? बिंदु। तो फिर से एक बार, पॉइंट क्या है दोस्तों? पॉइंट एक ऐसा आकृति है जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ठीक दोस्तों, पॉइंट को हम इंग्लिश वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, उसके कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे कैपिटल ए नाम दे दीजिए, चाहे कैपिटल बी, कैपिटल सी, या कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब भी नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से। ठीक दोस्तों, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। पॉइंट क्या है? एक ऐसा आकृति जिसका कोई लंबाई तथा चौड़ाई तथा ऊंचाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं। और बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से या बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है हेडिंग? रेखा। क्या दोस्तों? रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइन। अब ये दोस्तों लाइन क्या है? लाइन एक ऐसी आकृति है जिसका लंबाई तो होता है परंतु इसका चौड़ाई या मोटाई कुछ नहीं होता। क्या हमने बोला दोस्तों? रेखा एक ऐसी आकृति है जिसका लंबाई तो होता है परंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होता, और साथ ही साथ जो इसका लंबाई होता है वो असीमित होता है। असीमित का मतलब वो अनंत तक होता है, उसका विस्तार जो है अनंत तक होता है। इसका मतलब क्या दोस्तों? कि ये आपका रेखा है। अब दोनों तरफ हमने एरो बनाया, इसका मतलब ये कहीं इधर एंड नहीं हुआ है और न तो आगे होगा ये, बल्कि अनंत तक ऐसे चलता रहेगा, कभी ये एंड यानी समाप्त नहीं होने वाला है। और इधर भी दोस्तों ये एंड तक, इसका कहीं एंड ही नहीं होने वाला है, बल्कि ये इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी चलने ही वाला है, चलता ही रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो लाइन है यानी रेखा है, एक ऐसी आकृति है जिसका चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, बल्कि केवल और केवल लंबाई होता है, और साथ ही साथ इसका जो लंबाई होता है वह असीमित होता है, यानी कि अनंत तक होता है। समझे दोस्तों? ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किरण। अगला क्या है हेडिंग दोस्तों? किरण, इसको हम लोग रे बोलते हैं। क्या दोस्तों? रे। अब किरण क्या है दोस्तों? कि अगर इसी लाइन का हम एक पार्ट एक तरफ से काट दें, एक तरफ से क्या कर दें? काट दें, यानी कि अब इधर इसका एंड हो गया, इधर ये नहीं बढ़ने वाला है, तो एक ही साइड बढ़ेगा, वो भी इन्फिनिटी तक। इसी को हम दोस्तों रे यानी किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? किरण। तो किरण क्या है? एक बार फिर से, किरण रेखा का ही एक पार्ट है जिसका एक तरफ तो एंड हो गया लेकिन दूसरे तरफ कोई एंड नहीं होगा, अर्थात वह इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये किरण भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला हेडिंग हमारा है रेखाखंड। क्या दोस्तों? रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइन सेगमेंट। अब दोस्तों ये रेखाखंड क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, रेखाखंड। रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा। ये लाइन था आपका, उसी का अभी लाइन था, अगर एरो बना है तो ये एक लाइन है, लेकिन हम इधर से भी इसका कुछ पार्ट काट दें, इधर से भी काट दें, तो उसका एक टुकड़ा बचा। लाइन का क्या बचा? एक टुकड़ा। इसका मतलब इसका इधर ये एंड हो गया, इधर भी एंड हो गया, अब ये किसी भी साइड बढ़ने वाला नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा, समांतर रेखाएं, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या दोस्तों? पैरेलल लाइंस। अब ये दोस्तों समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनको किसी भी ओर बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, यानी कभी भी एक दूसरे को न काटे, उन्हीं रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। क्या बताया दोस्तों? कि दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं, मान लो हमने दो ही रेखा बनाया, आप चाहे तो 3 रेखा बना सकते हैं, 4 रेखा बना सकते हैं, इनको किसी भी ओर बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को न काटें। आप इसको आगे बढ़ाकर चेक कर लो या चाहे इनको पीछे बढ़ाकर चेक कर लो, क्या अभी कभी काट रहे हैं ये? नहीं। या ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ाने पर काटेंगे? नहीं। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। फिर से एक बार बता दें, समांतर रेखाएं क्या है दोस्तों? तो समांतर रेखाएं क्या है? ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनको किसी भी ओर बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को न काटें, वही क्या कहलाती है दोस्तों? समांतर रेखाएं। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये भी आप लोग अच्छा ढंग से समझे होंगे। अब अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? तो दोस्तों जो हमारा ये टॉपिक है कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या दोस्तों? एंगल।
अब दोस्तों ये एंगल क्या है, कोड क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, मान लो ये आपके पास एक रेखाखंड या रेखा कुछ भी कर लीजिए, वैसे तो ये रेखाखंड है लेकिन बोलने को आमतौर पर हम लोग रेखा भी बोल देते हैं, लाइन भी बोल देते हैं। मान लो ये रेखा है एक, ऐसा है, अभी यहाँ अपने स्थान पर ये है, ठीक। अगर इसको हम कुछ रोटेट करें यानी कि घुमाए, इधर ऐसे घुमा दी, इधर इतना घुमा दी, तो घुमाने के बाद ये रेखा कहीं इधर बन जाएगा। अब दोस्तों ये अपने पहले वाले स्थान से कितना घुमा, ये कितना घुमा, उस घुमाव को ही कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घुमाव को ही क्या कहते हैं, कोण। क्या बताया दोस्तों हमने कि कोई एक लाइन है, वो अपने पहले वाले स्थान से स्थिति से कितना घुमा, उस घुमाव के माप को यानी कितना घुमा उसको नाप लो, मेजर कर लो, वही क्या कहलाता है दोस्तों, कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल, ठीक। अब दोस्तों कोण समझ गए आप लोग कि कोण क्या है, कोई रेखा अपने प्रारंभिक स्थिति से जितना घूमे उस घुमाव को क्या कहते हैं, कोण। अब हम देखते हैं कोण के टाइप्स यानी कोण के प्रकार। तो दोस्तों कोण को वैसे तो 6 भागों में बांटा गया है मेनली, उसमें से है एक न्यून कोण। क्या दोस्तों, न्यून कोण, न्यून कोण सभी लिख दे रहे हैं, उसके बाद साथ में बता रहे हैं। दूसरा कोण है दोस्तों समकोण, तीसरा कोण दोस्तों अधिक कोण, चौथा है दोस्तों बृहत कोण, पांचवा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहां बृहत नहीं सरल कोण होगा, चौथा सरल कोण या रिज कोण जिसको बोलते हैं, पांचवा होगा बृहत कोण, छठवां दोस्तों होगा संपूर्ण कोण। कौन कोण दोस्तों, संपूर्ण कोण। तो दोस्तों ये न्यून कोण क्या है, पहले तो ये देखिए कि मान लो ये कोई एक किरण है या रेखा जो भी कह लीजिए, वैसे तो ये किरण ही है लेकिन बोलने को जो भी बोल लीजिए। मान लो ये अपने प्रारंभिक स्थिति पर है अभी, ठीक, इनिशियल पोजीशन पर। अगर इसको हम रोटेट करके घुमाकर फिर से वही ला दें, वही ला दें, तो यानी इसको हम एक चक्कर कंप्लीट कराएं, तो यहाँ आने पर जो मेजरमेंट है जितना ये घुमा उतने को हम 360 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, 360 डिग्री कोण, ठीक। अगर कोई रेखा या किरण जहां था वहीं घूम कर वहीं से फिर से अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाए, तो जो पूरा एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको कितना कहा जाता है दोस्तों, कितना बोला जाता है, 360 डिग्री, ठीक। अब अगर ये पूरा घुमा तो 360 बना, लेकिन अगर हम मान लो इसको 4 भाग में डिवाइड करें, ऐसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, तो 360 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, 90 यानी 90। तो दोस्तों ये वाला जो भाग है 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, अर्थात ये और इन दोनों के बीच का जो कोण बना कितना डिग्री, 90। इधर भी इसके और इसके बीच का जो कोण बना कितना डिग्री, 90। इसी प्रकार यहाँ और यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 90। तो ये लगभग कोण समझ गए होंगे आप लोग। अब हम देखते हैं कि ये न्यून कोण या अधिक कोण ये सब क्या है। तो दोस्तों न्यून कोण क्या है कि 0 से 90 के बीच, 0 और 90 के बीच के जो कोण होते हैं उनको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका जो माप हो, मेजरमेंट हो, वो 0 और 90 के बीच हो, यानी 0 से ज्यादा 90 से कम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण, ठीक। अब दूसरा क्या है समकोण। समकोण माने जो कोण ठीक ठीक 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो दोस्तों, 90 डिग्री, उसी को हम समकोण कहते हैं। क्या दोस्तों, समकोण। क्या है समकोण, ऐसा कोण जिसका माप ठीक ठीक 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। अब उसके बाद अधिक कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, अर्थात 90 और 180 के बीच हो, उसी को हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिक कोण। क्या है अधिक कोण, ऐसा कोण जिसका माप 90 से अधिक और 180 से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक, अर्थात 90 और 180 के बीच हो, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों सरल कोण या इसी को रिज कोण भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ऐसा कोण जिसका माप ठीक ठीक 180 डिग्री हो। कितना हो दोस्तों, 180 डिग्री, इसी को हम सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसा कोण जिसका माप ठीक ठीक 180 डिग्री हो, उसे हम सरल कोण या रिज कोण कहते हैं, ठीक दोस्तों। अब आता है अगला पॉइंट, बृहत कोण। बृहत कोण माने ऐसा कोण जो 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो, अर्थात 180 और 360 के बीच हो, उसी को हम बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसा कोण जो 180 और 360 के बीच हो, उसे हम क्या कहते हैं, बृहत कोण, ठीक दोस्तों। अब हम आते हैं इस कोण के टाइप्स में, लास्ट वाला टाइप्स जो है, लास्ट वाला जो है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण माने जब पूरा कोई रेखा था, लाइन था, वो पूरा एक कंप्लीट चक्कर कर लिया, तो कितना कोण अभी हमने बताया था, 360। तो वही जब दोस्तों कहीं भी 360 डिग्री का कोण बने तो उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स यानी कोणों के युग्म, यानी कोणों का एक जोड़ा क्या होता है दोस्तों, देखते हैं हम। तो दोस्तों इसमें आता है आपका, एक होता है कोटिपूरक कोण। क्या होता है दोस्तों, कोटिपूरक कोण।
क्या बताया हमने दोस्तों, कोटपूरक कोण, इसको इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या दोस्तों, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी हिंदी में कोटपूरक कोण। अब कोटपूरक कोण क्या है दोस्तों, ऐसे दो कोण, क्या बोला हमने, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के कोटपूरक कोण कहलाते हैं। हमने क्या बोला, ऐसे दो कोण लीजिए जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो वही दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटपूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर हम बात करें 40 डिग्री और प्लस 50 डिग्री, अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ें तो कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहाँ इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 40 का यानी 40 का कंप्लीमेंट्री यानी कोटपूरक कोण 50 होगा और 50 डिग्री का कोटपूरक कोण 40 होगा। क्या दोस्तों, 40 का कोटपूरक 50 होगा और 50 का कोटपूरक 40 होगा। हमने क्या बताया था, अभी इसका डिफिनेशन फिर से बोल दे रहे हैं कि ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो वही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटपूरक। तो यहाँ 40 50 जोड़ने पर क्या रहा है 90, इसका मतलब 40 का कोटपूरक कोण 50 और 50 का कोटपूरक कोण 40। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम बात करें 20 का कोटपूरक क्या हो जाएगा, यानी कि 20 में क्या जोड़ने की 90 आए, तो आपको पता होगा 70, तो 20 और 70 जोड़ने पर 90 आ रहा है, जिसका मतलब 20 का कोटपूरक कोण 70 और 70 का कोटपूरक कोण 20। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ अगर पूछे कि x का कोटपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो अब दोस्तों इसमें समझो, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा कि इसमें क्या जोड़ें जिससे 90 आए। तो इसमें दोस्तों हम 90 माइनस एक्स जोड़ दें, 90 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा 90 ही। तो यानी कि दोस्तों ये x का कोटपूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस एक्स, और 90 माइनस एक्स का कोटपूरक कोण x। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कोटपूरक कोण समझ में आया होगा। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं, दूसरा टाइप है इसी टाइप का एक संपूरक कोण। क्या दोस्तों, संपूरक कोण। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है हिंदी में, संपूरक कोण, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं दोस्तों, बस वही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, क्या, ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए उन्हीं को हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर हम एक कोण 100 ले लें और एक 80 डिग्री ले लें तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 यानी कि 180 डिग्री, तो यही एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। यानी 100 का संपूरक कोण 80 और 80 का संपूरक कोण 100। इसी प्रकार अगर हम बात करें, केवल हम कुछ भी ले लें, चलो 50 डिग्री में क्या जोड़ें कि जिससे 180 आए, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 130। अगर हम 50 में 130 जोड़ें तो 180 आएगा, तो इसका मतलब कि 50 का कोटपूरक संपूरक कोण 130 और 130 का संपूरक कोण 50। ठीक दोस्तों, उम्मीद है ये भी आपको अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अच्छा हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं संपूरक और कोटपूरक कोण पर, उनको कवर करते हैं, देखते हैं, समझाते हैं, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा कोण अपने कोटपूरक कोण का दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा कोण अपने कोटपूरक कोण का दोगुना होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या पूछा उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो कौन सा कोण अपने कोटपूरक कोण का दोगुना होता है। तो दोस्तों इसमें करना क्या, जहां कौन सा कोण है नहीं पता है तो आप इसको कुछ ज्यूम कर लो, कुछ मान लो कुछ देर के लिए, जब तक नहीं पता है कौन सा कोण अपने कोटपूरक कोण का दोगुना होता है, तो कुछ देर के लिए वहां आप कुछ मान लो कि माना x जो है, x कोई कोण है, वो अपने कोटपूरक कोण का क्या है, दोगुना है। अब पढ़िए कौन सा कोण जहां पूछा था वही हमने कुछ मान लिया कि माना x, क्या माना x। अब पढ़िए क्या है, x अपने कोटपूरक कोण का दोगुना होता है। तो पहले हम यहां लिखते हैं कि माना वह कोण x है, क्या है दोस्तों, x। हमने नहीं पता था तो हमने मान लिया कि माना वह कोण क्या है, x है। तब अब क्वेश्चन में पढ़िए कौन सा कोण की जगह x पुट कर दीजिए और पढ़िए क्या आ रहा है कि x अपने कोटपूरक कोण का दोगुना होता है। तो दोस्तों क्या बोला है, x एक तरफ लिख लीजिए और x अपने कोटपूरक का दोगुना है। तो x का कोटपूरक क्या होगा दोस्तों, अभी हमने बताया था 90 माइनस एक्स, x का कोटपूरक 90 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि x अपने कोटपूरक कोण का दोगुना होता है। कौन दोगुना होता है दोस्तों, x। कौन दोगुना होता है, x। अब अच्छा दोस्तों ये बताइए, अगर x जो है ये पहले से ही दोगुना है, क्या है, पहले से ऑलरेडी दोगुना है और हमें करना यहाँ बराबर है, तो क्या इसमें 2 का गुणा कर दे बराबर हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही दोगुना है। अगर दोगुना और कर दें तब तो ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना। तो यहाँ 2 का गुणा नहीं करेंगे, अगर इसको बराबर करना है तो ये तो पहले से 2 गुना है, तो हम अगर उसको भी 2 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये पहले से ही 2 गुना है। तो बराबर करने के लिए उसको भी 2 गुना कर दें तो क्या इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब सॉल्व करिए तो 2 का गुणा कर देंगे
180 यानी 180 डिग्री, यहाँ डिग्री लगा देंगे, और माइनस 2 का गुणा x में 2x। अब दोस्तों x और ये जो माइनस 2x है यहाँ, वो इधर आएगा, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा प्लस 2x, और उधर क्या बचा दोस्तों 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। अब दोस्तों 1x एंड प्लस 2x क्या हो जाएगा, ऐड करने पर जोड़ने पर 3x बराबर 180 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ x बराबर 3 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो 3 से जब भाग देंगे 180 में तो आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। कितना दोस्तों 60 डिग्री, यानी x जो नहीं पता था हमें कौन सा कोण अपने कोटपूरक कोण का दोगुना होता है, वह पता हो गया क्या 60 डिग्री। 60 जो है अपने कोटपूरक कोण का क्या होता है दोगुना। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कैसे, देखिए 60, अच्छा हम पूछे 60 का कोटपूरक कोण कौन होगा, यानी 60 में क्या जोड़े कि 90 आए, तो आप बोलेंगे 30 जोड़ने पर 90 आएगा, यानी 60 और 30 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, अर्थात 60 का कोटपूरक कोण क्या 30। तो दोस्तों देखिए जो 60 का कोटपूरक कोण 30 है, तो 60 के अपने कोटपूरक कोण 30 से दोगुना नहीं है, देखिए 30 का दोगुना 60 है कि नहीं, तो वही इसका आंसर है क्या दोस्तों, x का वैल्यू 60। तो आप यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि अतः कोण जो 60 डिग्री है वो अपने कोटपूरक कोण का क्या होता है दोगुना होता है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के और क्वेश्चन, अभी तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इस टाइप्स के बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और जो भी अभी टॉपिक से बचे हैं अभी आपके, जैसे संगत कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, अभी तो ज्योमेट्री के बहुत से पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज क्या है, ये सब चीजें आपको अभी बचे हुए हैं। तो डेली ऐसे आपको मतलब टॉपिक वाइज बताते रहेंगे और आपका डेली का डेली कुछ न कुछ कवर करते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको अच्छा ढंग से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोग केवल धैर्य के साथ इस चैनल पर बने रहिए शुरू से लास्ट तक। उम्मीद है आपको पूरा गारंटी है कि आप लोग को एक अच्छा तैयारी यहाँ से मिल पाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।